बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है कि अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गुमेंट्स। ये पार्ट इसका 24 है आज का। आज दो क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफ़ान आया था, उस सिलसिले में कयास आराइयाँ हैं कि क्या ये तूफ़ान पूरी ज़मीन पर आया था या सिर्फ उस इलाके में आया था जहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम थे, और ये कि क्या तमाम दुनिया के जानवर कश्ती में सवार कर दिए गए थे, तो ऐसी बड़ी कश्ती कैसे बन सकती थी, वगैरह वगैरह। इसका जवाब ये है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है और मेरी रिसर्च है, कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो कुछ और जगहों पे हुकूमतें चल रही थीं, उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उस दौर में उनकी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तूफ़ान था वो नूह अलैहिस्सलाम का जो इलाका था या उससे इर्द-गिर्द के जो इलाके थे, वहीं पे वो तूफ़ान आया था, पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा इससे ये भी पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी उसमें पूरी दुनिया के जानवर सवार नहीं थे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था सवार करना। सिर्फ उस इलाके में जो जानवर थे, सिर्फ वो जानवर उस कश्ती में सवार हुए थे। फिर तीसरा इसमें ये आता है कि फिर जानवरों को इकट्ठा कैसे किया गया था। तो जानवरों की आपको पता है कि जो सिक्स सेंस है वो बहुत तेज होती है। तो जानवरों को ये वही की गई थी, यानी वो खतरे को पहले से भांप लेते हैं, उनको वही की गई थी कि बहुत बड़ा कोई आफत आने वाली है, तो इसमें कश्ती के अलावा और कोई महफूज जगह तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। लिहाजा जानवर खुद ही उस कश्ती में पहुंच गए थे, और जानवर चूंकि भाप लेते हैं तो वह कश्ती में सवार हो गए। इस कश्ती के तीन हिस्से थे, यानी तीन मंजिला ये कश्ती थी। उसमें उन जानवरों जानवरों के जोड़े सवार किए गए। और दूसरा सवाल बहुत जो आजकल मशहूर भी है और बहुत कॉमन हुआ है, और लोग बड़े गुमराह भी इसमें हो रहे हैं, कि अगर ये जो ईद उल अज़हा के मौके पर अगर हम जानवर कुर्बान ना करें और वो उस रकम को अगर हम गरीबों में तकसीम कर दें तो बहुत से गरीबों का भला हो जाएगा। देखें, इसका जवाब ये है कि ऐसा हम उस वक़्त क्यों नहीं सोचते जब हम बहुत ज़्यादा कीमती हम मोबाइल ले रहे होते हैं, उस वक़्त हम नहीं सोचते। हम किसी बहुत आला तरीन 5 स्टार होटल में हम क़याम कर रहे होते हैं, या हम खाना खाने जाते हैं, या हम जो शादी ब्याह के मौका होता है उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हम कर रहे होते हैं, हम अय्याशी कर रहे होते हैं। तय्युश वाली जो हम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, उस वक़्त हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? जब हम अपने घर की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हम कर रहे होते हैं ख़ामख़वाह, अब ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उनको बेच कर या उनको ज़ाय करके हम और चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, अगर हमारा कुछ आम घर में गुज़ारा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत बड़ा घर जो हम ले रहे होते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूँगा कि एक हमारे जानने वाले हैं, तो उनसे मैंने ऐसे पूछा, मैंने कि आपकी कोठी में कितने कमरे हैं? तो उन्होंने कहा कि 19 कमरे हैं, 19। तो मैंने कहा कि आप लोग कुल कितने कमरे यूज़ कर रहे हो? उसने कहा हम जो टोटल 4 कमरे यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी का तो बाकी सब लॉक है, कुछ भी नहीं। तो यानी इस तरह की चीज़ें उस वक़्त सोची जाती हैं। कुर्बानी का जो हुक्म है ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और याद रखें, ईद उल अज़हा के दिन अगर आप ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना कुर्बान कर दें, तो भी आप उस सवाब को नहीं पहुँच सकते जो कुर्बानी करने से आपको सवाब मिलेगा। दूसरा ये है कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं, उतनी नेकियाँ, हर बाल के बदले आपको एक नेकी मिलती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि फिर पुलसरात पर क्या करेंगे, क्योंकि पुलसरात के बारे में ये है कि वो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। तो वहाँ पे ये जानवर जिनको आपने दुनिया में कुर्बानी जिनकी की होगी, कुर्बान किया होगा अल्लाह की राह में, ये जानवर उस वक़्त आपके पास आ जाएँगे, और वो जानवर आपके लिए वाहिद सोर्स होंगे जिन पर बैठकर आप पुलसिरात पार कर लेंगे, वरना कट कर दोज़ख में जा गिरेंगे। तो इसलिए कुर्बानी की रकम जो है वो आप गरीबों में तक़सीम नहीं करें। आपने जब कोई और अखराजात करने हों, आप उसको रकम गरीबों में क्यों नहीं तक़सीम करते? ख़ामख़वाह के एक्सपेंडिचर जो आप ना करें, उधर से रकम बचाकर गरीबों में तक़सीम करें, और उसका बहुत सवाब है। सदका खैरात बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें इंसान मुख्तलिफ़ आफ़ात से बचा रहता है। इसलिए कुर्बानी ज़रूरी है, कुर्बानी फ़र्ज़ है, कुर्बानी जिसके पास तौफ़ीक हो, कुर्बानी सुन्नत इब्राहीम है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेशुमार जानवर कुर्बान किए। जो कुर्बानी का दिन है उसको कुर्बानी के दिन के तौर पर ही मनाएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।